दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा पर सियासत जारी है। छठ पूजा को लेकर मनोज तिवारी ने लिखी है अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी। केजरीवाल से यमुना किनारे छठ पूजा करने की मांगी गई है इजाजत। अब ऐसा क्यों हुआ है? दरअसल डीडीएमए ने यमुना किनारे छठ का पर्व मनाने पर रोक लगा दी है और उसी के बाद यह सियासत का दौर छठ पूजा को लेकर लगातार हमें देखने को मिल रहा है। तो छठ पूजा को लेकर मनोज तिवारी ने अब बाकायदा अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि डीडीएमए ने रोक लगा दी, उसके बावजूद भी लोग तैयार हैं, यमुना किनारे घाटों पर जाएंगे, छठ पूजा जो है वो की जाएगी। लोगों को बाकायदा एक तरह से इसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो आखिर ये माजरा है क्या, चक्कर है क्या, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान भी मौजूद हैं। संजीव झा हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, ये बताइए कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए का ये फैसला है। अब डीडीएमए का चेयरमैन कौन? दिल्ली के एलजी। वाइस चेयरमैन कौन? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दोनों ने मिलकर यानी डीडीएमए ने संयुक्त तौर पर जब यह फैसला किया कि यमुना किनारे छठ का पर्व नहीं मनाया जाएगा, तो फिर ये आपस में सिर फुटोवल क्यों हो रही है आप लोगों में? समीर जी कि पहले डीडीएमए ने यह फैसला लिया था कि दिल्ली में कोरोना के देखते हुए छठ मनाया नहीं जाएगा और मुझे लगता है कि उसके बाद बीजेपी के लोगों ने सड़कों पर खूब प्रोटेस्ट किया, पर एलजी साहब को नहीं लिखा कि भाई डीडीएमए के अध्यक्ष आप हैं और आपने ऐसा अगर आदेश दिया है तो इसको वापस लें और आप छठ मनाया जाए। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा एलजी साहब को कि दिल्ली में पूर्वांचल के लोग रहते हैं और चूंकि कोरोना अभी कम हो रहा है तो एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बनाकर दिल्ली में छठ मनाया जाए, ऐसा फैसला ले। डीडीएमए की मीटिंग हुई और डीडीएमए की मीटिंग में फैसला लिया गया कि छठ मनाया जाएगा। ये मुझे लगता है कि बाद में अपने एक्सपर्ट से ऐड करके उन्होंने कहा कि यमुना के किनारे छठ नहीं मनाया जाएगा। अब एक बात समझिए कि यमुना के किनारे लाखों लोग छठ मनाने जाते हैं। अगर यमुना के किनारे छठ नहीं मनाया जाएगा तो छोटे छोटे घाटों पर अगर लाखों लोग पहुंच जाएंगे तो फिर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कैसे होगा? पहली बात। दूसरी बात कि जब उनसे मैंने पूछा, मैंने चिट्ठी भी लिखा है एलजी साहब को, हमने उनको समझाया है कि चूंकि यमुना में एनजीटी ये कहती है कि आइडल इमर्जन नहीं होगा, यानी मूर्ति विसर्जन नहीं होगा, चूंकि मूर्ति विसर्जन से पानी में पॉल्यूशन हो सकता है, नदी में पॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन छठ तो प्रकृति के संरक्षण का पर्व है, इसमें घाटों की सफाई होती है, नदियों की सफाई होती है, कोई विसर्जन नहीं होता। तो इससे पानी कोई ना तो नदियों को नुकसान होता है बल्कि नदी को फायदा होता है। तो इससे तो पर्यावरण का संरक्षण होगा उल्टा। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसीलिए मैंने एलजी साहब से समय भी मांगा। एलजी साहब से हमने ये भी कहा कि आप इसको रिव्यू कीजिए और इस एजेंडा को हटाइए और नदी की तरफ से रखी गई होंगी ना संजीव? ये बिल्कुल नहीं, मैं दावे से कह सकता हूं, मेरी बात हुई है डीडीएमए मीटिंग में यह कहा गया था छठ मनाया जाएगा। ये बाद की जो मिनट्स आई है उसमें यह ऐड कर दिया गया है कि एनजीटी का बहाना बना करके कि नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे छठ नहीं मनाया जाएगा। मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ी साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। साजिश इसलिए कर रहे हैं, एक बात बताइए आप कि आज मनोज तिवारी जी कह रहे हैं हमने अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखा। अरे एलजी तो आपके हैं, एलजी तो आप पे कहने से काम कर रहा, आप अपने एलजी को क्यों नहीं लिखा? आप एलजी के क्यों नहीं कहते हैं? मैं दावे से कह सकता हूं बीजेपी का एक पार्षद भी एलजी को फोन करते तो एलजी नंगे पैरी ऑर्डर को वापस राजीव बब्बर साहब पूजा कराए। लेकिन बीजेपी को राजनीति करना है, उनको पूजा से मतलब नहीं है उनको। राजीव बब्बर साहब, इसीलिए मैं एलजी साहब संजीव झा जी का सीधा सीधा आरोप है कि देखिए जहां पर आपको काम निकलवाना होता है वहां पर आप एलजी से काम निकलवा लेते हैं, लेकिन जहां पर आपको दोष मढ़ना है वहां पर आप, क्योंकि केजरीवाल वहां के उपाध्यक्ष, आपने उन पर मर दिया कि देखिए वो खामोश थे। आपने भी अगर कोशिश की होती तो जो आरोप लगा रहे हैं आप, शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ती आपको। संजीव भैया ने ना आधा इतिहास घुमा दिया, अपने अनुसार उसको मैनिपुलेट कर लिया। बात यहां से शुरू हुई थी कि राजीव बब्बर को दिखाइए स्क्रीन पर। हाँ, केजरीवाल साहब की सरकार जो है वो धर्म विरोधी है, ये छठ का विरोध कर रहे थे। मनोज तिवारी जी ने जब पत्र लिखा, एक सभ्य सांसद की तरह पत्र लिखा, इन्होंने उसका नोटिस भी नहीं लिया। उसके बाद मनोज तिवारी जी ने सारे दिल्ली के छठ घाटों के जो प्रधान है उनकी मीटिंग करी, उनका ओपिनियन जाना, कोरोना के बारे में भी चर्चा करी, छठ के बारे में भी चर्चा करी। उसके बाद एक बड़ा संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ, उनको चोट लगी तो ये सब जाग गए। क्योंकि आम आदमी पार्टी तो ये जो आपको पता ना, मुख्यमंत्री साहब और डिप्टी मुख्यमंत्री, ये तो रामलला पे भी यूनिवर्सिटी बनवा रहे थे, अब रामलला मत्था टेकने जा रहे हैं। तो संजीव भैया भी यही कर रहे हैं,
पहले छठ का विरोध कर लिया, जब देखा कि जनता का जो मनमानस है, जनता ये समझ रही राजीव है जी, कि लेकिन जब एक सवाल का सीधा सीधा जवाब दे दीजिए। ये डीडीएमए का फैसला है ना कि यमुना किनारे घाटों पर छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी। हम संजीव भैया कर रहे हैं, पर संजीव भैया मजबूर है, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, तो चाहे झूठ बोलना पड़े, अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करना इनके लिए जरूरी है। लेकिन बड़ी मजे की बात है कि केजरीवाल साहब जी। छठ के बारे में डीडीएमए के ठीक है, मीटिंग यानी में- आप दोनों आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि एक कि डायरेक्ट कनेक्शन एलजी से है कि खुद की सरकार उपाध्यक्ष, और दोनों कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, लेकिन दोनों असहाय मजबूरी बता रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।